हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। फ्रेंड, जो मैंने सीरीज चला रखी है 2500 विज्ञान के क्वेश्चनों की, आज उसका ये 27वां पार्ट है। इसके पहले मैंने 26 पार्ट फ्रेंड अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको वॉच कर सकते हैं। फ्रेंड, ज़िंदगी बदल देंगे अगर दिमाग में, फ्रेंड अगर ये वर्ड आपकी हमेशा रहेगा, ज़िंदगी बदल देंगे, अगर ये लाइन हमेशा दिमाग में आप रखे रहेंगे तो आप सक्सेस ज़रूर होंगे। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए फ्रेंड, क्योंकि आगे जो कंपटीशन आने वाला है बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। सरकार देख ही रहे हैं फ्रेंड, आप कितना ज़्यादा ट्वीट कर रहे हैं, फिर भी उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। जूनियर सुपरटेंडेंट जिसका एग्ज़ाम तो फिक्स है कि होना ही होना है, आप इसमें पूरा दम लगा दीजिए कि एक सीट आप अपना फिक्स कर लीजिए फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो हम फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, कारखानों से निकलने वाले दूषित धुएं से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड, कारखानों से जो निकलने वाला हार्मफुल धुआं होता है उससे होता है दमा। ठीक है, दमा होता है फ्रेंड। दमा एक सांस की बीमारी है, फेफड़े की बीमारी है फ्रेंड, जिसमें क्या होता है, जो फेफड़ा होता है वो कमज़ोर हो जाता है और ठीक से सांस इनहेल नहीं हो पाती है, और इसकी जो कैपेसिटी होती है सांस को अच्छे से खींचने की, वो कम होती जाती है दमा में। दमा को कहा जाता है फ्रेंड, ये दम निकलने तक ये बीमारी रहती है, इसको भी आप जानते होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारे फ्रेंड करेक्ट हो जाएगा। दमा जो होता है वो रोग धुएं से होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, यदि सितार बांसुरी एक ही स्वर बजाए जाएं तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्न में से किसके अंतर के कारण किया जा सकता है? तो फ्रेंड, केवल उनकी ध्वनि गुणता की वजह से उनमें डिफरेंस किया जा सकता है। ठीक है, बात करें फ्रेंड तारत्व की, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पिच, जो डिपेंड होता है फ्रेक्वेंसी पे। ठीक है, फ्रेक्वेंसी पे डिपेंड होता है हमारा पिच। बात की फ्रेंड फ्रेक्वेंसी पे किस प्रकार डिपेंड होता है, तो जिस तरीके से फ्रेक्वेंसी इंक्रीज होगी उस तरीके से ही फ्रेंड फ्रेक्वेंसी पिच भी हमारा इंक्रीज होगा। जो फीमेल की वॉइस होती है, महिलाओं की वॉइस होती है, उनकी जो फ्रेक्वेंसी होती है फ्रेंड वो हाई होती है, इसलिए जो फीमेल की वॉइस होती है वो तीखी होती है। ये भी कहा जा सकता है कि फ्रेंड पिच जो होती है वो हाई होती है। और अगर बात की जाए फ्रेंड प्रबलता की, तो ये डिपेंड होता है एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड होता है हमारा इंटेंसिटी प्रबलता। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष निम्न में से किसके सर्वाधिक समीप है? तो फ्रेंड ये है 10 के पावर 15 के। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो होती है फ्रेंड दूरी मापने की इकाई है। अगर बात करें फ्रेंड सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, तो वो होती है पारसेक। ठीक है, एक पारसेक इक्वल टू होता है 3.08 इंटू 10 के पावर 16 मीटर होता है फ्रेंड, एक पारसेक इज इक्वल टू। आते अगले क्वेश्चन पर, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जा सकता है? तो फ्रेंड ये किया जा सकता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग। फ्रेंड, जो अंग जैसे कोई एनिमल है या कोई भी जानवर फ्रेंड है, अगर वो अपने अंग का उपयोग नहीं कर रहा है फ्रेंड, किसी अंग का उपयोग नहीं कर रहा है, तो उसकी कई पीढ़ियां अगर बीतेंगी तो वो अंग क्या हो, लोप हो जाता है उस अंग का। ठीक है, बहुत सारी पीढ़ियां, ऐसा नहीं कि ये तुरंत, जो फ्रेंड चेंजेस होते हैं वो सडन चेंज नहीं होते, एक लॉन्ग टाइम पीरियड लेकर के ही ये चेंज होते हैं। जैसे इसका सीधा एग्जांपल है फ्रेंड जिराफ की गर्दन। जिराफ की गर्दन फ्रेंड एक ही बार में या 2-3 जनरेशन के बाद लंबी नहीं हुई, इसके लिए फ्रेंड बहुत ज़्यादा टाइम लगा। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम स्पैम के बाद जो चेंज होते हैं फ्रेंड वही होते हैं अंगों का लोप। इसमें इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारे पास फ्रेंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोग में होने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फ्रेंड जो लौंग होता है वो प्राप्त होता है फूल की कली से। अगर बात करें फ्रेंड लौंग कहाँ पर पाया जाता है फ्रेंड, कहाँ पर उगाया जाता है, तो केरल में जो लाल मिट्टी होती है, लाल मिट्टी, उसमें उगाया जाता है। बाकी वेस्टर्न घाट में भी इसकी खेती होती है। और फ्रेंड मसालों का जो इलाका है वो हमारा केरल ही है। और कार्डामम की पहाड़ियाँ कहाँ पर है ऐसा पूछा जाए क्वेश्चन, ठीक है, तो ये भी हमारे फ्रेंड केरल में है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के स्रोत व परावर्तक के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए ताकि उसको प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई दे? मतलब इको उसको स्पष्ट सुनाई दे तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए फ्रेंड 17 मीटर। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर हमारा कोई देखिए सोर्स है, यहाँ से इसने क्या किया, आवाज़ या फ्रिक्वेंसी जनरेट की, तो ये टकरा करके फ्रेंड जब इसको सुनाई देती है इसे ही फ्रेंड बोलते हैं इको। इको का अगर फॉर्मूला बात करें फ्रेंड टाइम कितना लगता है, तो ये होता है 2D/T, 2D/V फ्रेंड। ठीक है, V हमारा वेलोसिटी है, D हमारा डिस्टेंस है और T हमारा टाइम है। क्योंकि ये D चला है और D वापस आया है, इसलिए फॉर्मूला हमारा 2D/V होता है टाइम का।
नेक्स्ट हमारा है सहसंयोजकता में क्या होता है फ्रेंड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में फ्रेंड बताना है क्या होता है। तो ये होता है फ्रेंड इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी होती है। बात करें फ्रेंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड, मतलब केमिस्ट्री में बॉन्ड कितने होते हैं। तो फ्रेंड होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडर वॉल। वंडर वॉल कई बार पूछा जा चुका है फ्रेंड, क्योंकि ये सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कौन सा बॉन्ड सबसे कमजोर होता है तो फ्रेंड होता है वंडर वॉल जो होता है वो सबसे कमजोर होता है, और सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है फ्रेंड वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड, फ्यूज तार की विशेषता क्या होती है। तो फ्यूज जो तार बने होते हैं फ्रेंड उनका प्रतिरोध तो अधिक होता है, लेकिन उनका गलनांक फ्रेंड क्या होता है, निम्न होता है। ठीक है, फ्यूज क्या होता है फ्रेंड, एक टाइप का सेफ्टी होता है, सेफ्टी डिवाइस की तरह यूज करते हैं इसको। जो फ्यूज वायर होता है, जब भी हमारे सर्किट में क्या होती है करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगता है तो उसका रेजिस्टेंस फ्रेंड, रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जब ये फ्रेंड टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ये सर्किट को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, जिससे जो महंगे अप्लायंसेस होते हैं वो जलने से बच जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सिट्रस कैंकर है। तो फ्रेंड सिट्रस कैंकर जो है नींबू का एक रोग है फ्रेंड, और ये होता है बैक्टीरिया के द्वारा, जेंथोमोनस सिट्री बैक्टीरिया के द्वारा ये बीमारी होती है फ्रेंड। आपने देखा होगा नींबू पर जो चकत्ते पड़े होते हैं ब्राउन कलर के फ्रेंड, ये होता है सिट्रस कैंकर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि। तो फ्रेंड एंजाइम जो होते हैं हमारे भोजन को ईजिली पचा देते हैं। ठीक है, तो एंजाइम का काम होता है फ्रेंड जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं फ्रेंड। ठीक है, और एंजाइम देखिए उत्प्रेरक क्या होते हैं फ्रेंड, उत्प्रेरक वो होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर देते हैं। इसमें भी फ्रेंड दो टाइप के होते हैं उत्प्रेरक, एक होते हैं रासायनिक अभिक्रिया को धीमे करने वाले, एक होते हैं तेज करने वाले। तो यहाँ पर एंजाइम्स जो है हमारा है वो रासायनिक अभिक्रियाओं को तेज करता है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को तेज करने का काम करता है फ्रेंड हमारा एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग कितना होता है फ्रेंड, ये बताना है। तो पहले जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है फ्रेंड। जैसे ये मैग्नेट है फ्रेंड, इसके आसपास अगर कोई हमारे पास और क्या बोलते हैं सब्सटेंस है, इसको जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जो फील होगा उसे ही बोलते हैं फ्रेंड चुंबकीय क्षेत्र। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा उसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। बात करें फ्रेंड पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, तो ये होता है एक गॉस। ठीक है, बात करें फ्रेंड रिलेशन क्या होता है गॉस और टेस्ला में, तो 1 गॉस इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है फ्रेंड, इसको भी आप याद रखिएगा, 1 गॉस इक्वल टू होता है 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, माइनस होता है फ्रेंड, इसको आप याद रखिएगा, पॉजिटिव से कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्न में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। तो फ्रेंड ये करती है शरीर की ऊष्माक्षय का। ठीक है, अगर जो हमारे पास फ्रेंड जो हमारी ये वसा होती है, स्किन की जो नीचे एक लेयर होती है, ये हमारे एनर्जी को बरकरार रखती है। ठीक है, एनर्जी हमारे बॉडी की एनर्जी जो होती है उसको लैप्स नहीं होने देती। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड, शरीर की ऊष्मा का क्षय होने से रोकती है ये। अगला क्वेश्चन है, अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का जो अंतिम उत्पाद होता है फ्रेंड होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, अगर बात करें हम कि जब हम ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तो हमारे मांसपेशियों में फ्रेंड पेन होने लगता है, ऐसा किस वजह से होता है। तो लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से ऐसा पेन होता है हमें। ठीक है, क्योंकि जब हम ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो फ्रेंड हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो जब ऑक्सीजन हमें ठीक से नहीं मिलता हमारे मांसपेशियों में, तो वहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है। ठीक है, इनमें बताना है फ्रेंड कौन सा चुंबकीय है। तो निकिल जो हमारा है फ्रेंड वो चुंबकीय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट में रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है फ्रेंड, तो एक बाइट बना होता है फ्रेंड 8 द्विधारी अंकों के द्वारा। ठीक है, अगर बात करें फ्रेंड एक किलोबाइट सॉरी 1024 KB इज इक्वल टू होता है फ्रेंड 1 MB। ठीक है, अगर बात करें 1024 MB इज इक्वल टू होता है फ्रेंड 1 GB होता है। ठीक है, और 1024
GB इक्वल टू होता है फ्रेंड 1 TB, टेराबाइट। अगला क्वेश्चन है, किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है। तो ये उदाहरण फ्रेंड स्पर्शानुवर्तन, ठीक है। जो मटर के फ्रेंड पौधा होता है वो उसकी जो शाखाएं होती हैं वो दूसरे से चिपक जाती हैं, ऐसा होता है स्पर्शानुवर्तन के कारण। बात करें फ्रेंड प्रकाशानुवर्तन क्या होता है, तो पौधे का प्रकाश की तरफ संकुचन ही कहलाता है प्रकाशानुवर्तन, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल समझिए आप, सूरजमुखी का जो फूल होता है फ्रेंड सूरज की तरफ हमेशा फेस किए होता है, ऐसा होता है प्रकाशानुवर्तन के कारण। और इसका जो रीजन होता है फ्रेंड ऑक्सीन की वजह से ऐसा होता है ये। नेक्स्ट हमारा है, असाधारण द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। तो फ्रेंड ये जाती है ड्रेसिना में, ठीक है। अब फ्रेंड बात करें ड्रेसिना क्या होता है, तो ड्रेसिना फ्रेंड एक सजावटी प्लांट होता है जो इंटीरियर प्लांट है, घरों के अंदर लगाया जाता है इसको, वो होता है हमारा ड्रेसिना। इसके अंदर होता है फ्रेंड असाधारण द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है ड्रेसिना के अंदर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य अधिकांश लौह तत्व किससे प्राप्त करता है फ्रेंड, ये बताना है। तो अधिकांश जो लौह तत्व प्राप्त होता है हमें फ्रेंड पालक से प्राप्त होता है, ठीक है। फ्रेंड पालक जैसे हमें अगर आयरन की कमी हो रही है तो उसमें कौन सी बीमारी होती है फ्रेंड, एनीमिया रोग होता है। अगर हमारे बॉडी में लौह तत्व की अधिकता हो जाती है तब कौन सी बीमारी होती है, तो फ्रेंड अगर जो लौह तत्व की अधिकता होती है, तो अगर लौह तत्व हमारे हार्ट में जमा हो जाएगा तो फ्रेंड कार्डियोमायोपैथी डिजीज हो जाती है, ठीक है। कौन सी होती है, कार्डियोमायोपैथी डिजीज, ठीक है। ये बीमारी जिसे हिंदी बोलते हैं और अर्दीमिया, ठीक है। इसमें क्या होता है फ्रेंड, जो हार्ट रेट होता है हमारा वो ठीक से काम नहीं करता, मतलब हार्ट रेट कभी ज़्यादा कभी कम होता रहता है। ऐसे हार्ट फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। हार्ट का फेल हो जाना भी इसका एक मेन रीज़न हो सकता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, आलू में जो मोजेक रोग होता है इसका कारण क्या है, ये बताना है। आलू में जो मोजेक रोग होता है ऐसा किस कारण होता है, तो ये होता है फ्रेंड विषाणु के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिथ अणु का सूत्र क्या होता है, तो फ्रेंड ये होता है हमारा CaH2, ठीक है। CaH2 होता है हमारा हाइड्रोलिथ का फॉर्मूला। तो फ्रेंड यहाँ पर 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ और किसी एक एजुकेशनल रूप में भी फ्रेंड इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।